हेलो जी, नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स। कैसे हैं आप सब माय डियर मास्टर्स? बिल्कुल ठीक अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, अपनी फ्रिक्वेंसी में हाई को बढ़ा रहे होंगे, हाई में पूरी तरह से, है ना? पहले ये बताएं आप सब कैसे? बिल्कुल मस्त, बिंदास, तंदुरुस्त, यस, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। एवरीडे ये वर्ड बोलिए, देखिए आप मस्त, बिंदास, तंदुरुस्त ही रहने वाले हैं, ठीक है? तो आज मैं फिर से आपके लिए मेडिटेशन के लिए आ गई हूँ लेके। आज क्या है, फिर से अगेन संडे। बहुत जल्दी, पता ही नहीं चल रहा दिन कब व्यतीत हो जाते हैं ना। 7 डेज ऐसे, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता चल रहा है। ऐसे लग रहा है कल ही संडे था, आज फिर संडे। अरे बाप रे तो कैसे कैसे टाइम चेंज हो रहा है, टाइम बहुत तेजी से जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। यस, समय के ऊपर आज भी मैं बात करने वाली हूँ। ज़्यादा नहीं बोर करूँगी आपको, उसकी सार हेडलाइन सारी सुना दूँगी, ठीक है? हेडलाइन सुना दूँगी तो पूरी डिटेल में नहीं जाऊँगी, तो हेडलाइंस आप समझ जाइएगा थोड़ी-थोड़ी अपने आप लेके, ठीक है? और बस समय को आपको कैसे रखना है, बस उसी पे आपको बात करनी है, ठीक है? कि कैसे हम समय को कैसे अपने आप में समय नहीं मिलता तो क्यों नहीं मिलता है, उसके हम कैसे समय को ला सकते हैं अपने साथ, ठीक है? चलिए सब सुखासन में बैठ जाए माय डियर फ्रेंड्स, पूरी तरह से अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए, अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर ले माय डियर फ्रेंड्स, और पूरी तरह से जुड़ जाइए अपनी सांसों के साथ। पहले एक क्या करना है आपको, नए जो मास्टर्स जुड़े हैं, क्या करना है, 3 लॉक लगाने हैं मास्टर्स। पैरों को आलती-पालती मारकर, यानी सुखासन में बैठना होगा, आलती-पालती मारकर। जो नहीं बैठ सकते वो सोफे पर, कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। कोशिश करें बेड पे ना बैठे, अवॉइड करें सोफे पर और कुर्सी पर बैठ के पैरों को क्रॉस कर लीजिए। हाथों में उंगलियां डाल के क्रॉस कर लीजिए और बड़ी कोमलता से अपनी इन सुंदर प्यारी आंखों को मूंद लें माय डियर फ्रेंड्स, और जुड़ जाइए अपने उस ब्रह्मांड के साथ, उस यूनिवर्स के साथ सांसों में, ठीक है? चलिए, जिन्होंने चश्मे पहने हैं वो चश्मे निकाल दीजिए, चश्मों का यहाँ कोई काम नहीं है थोड़ी थोड़ी फॉरगिवनेस और थोड़ा थोड़ा ग्रैटिट्यूड सब करेंगे हम मिलजुल के। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। अपनी पूर्ण आत्मा को भी बुला लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। मेरी पूर्ण आत्मा, मैं ध्यान करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, आप मेरे पास आएँ और ध्यान कीजिए। जो मुझसे कोई गलती हो जाएगी तो आप मुझ में उससे सुधारने में मेरी मदद कीजिएगा। परम पिता परमात्मा से उनकी कॉन्शियसनेस, भोलेनाथ, माँ पार्वती गौरा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, ब्रह्मा विष्णु महेश, राम जी महाराज, बजरंगबली, कृष्ण कन्हैया, साईनाथ, बाबा बालकनाथ, जितने भी ग्रेट ग्रेट एस्ट्रल मास्टर्स हैं, दिव्य शक्ति, दिव्य लाइट, उस शिव शक्ति के साथ जोड़ते हुए ब्रह्म ऋषि, पितामह पत्री जी की कॉन्शियसनेस, महाअवतार बाबा जी, बुद्धा जी, ग्रेट सेंट्रल सन के साथ, उनकी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ते हुए हम ये ध्यान कर रहे हैं। पूरी तरह से सहज भाव के साथ एक गहरी लंबी सांस लेते हुए और उसे छोड़ते हुए बिल्कुल अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। बिल्कुल बिना तनाव के आपकी बॉडी होनी चाहिए। हो सके तो ढीले कपड़े पहनिए मास्टर्स। एक बार और गहरी लंबी सांस लेते हुए और उसे छोड़ते हुए बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। एक बार और गहरी लंबी सांस लेकर छोड़ते हुए अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए। जस्ट रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपना ध्यान अपनी नॉर्मल नेचुरल सांसों पे लगाना है माय डियर फ्रेंड्स। जैसे आपके नाक के पास सांसें अंदर आ रही हैं, बाहर जा रही हैं, उन्हीं पे ध्यान देना है, आंखें बंद।
जब तक हम ध्यान में आंखें नहीं खोलनी है बिल्कुल भी माय डियर फ्रेंड्स, आंखों से हम 80% ऊर्जा वेस्ट करते हैं, 10% हाथों से, 10% पैरों के तलवों से। बस अपनी सांसों को देखते रहें, आते हुए जाते हुए। अपना ध्यान अपने नाक के नोस्ट्रिल यानी नाक के छिद्रों के पास, नासिका के पास लगा के रखें माय डियर फ्रेंड्स। पूरी तरह से सांसों में बने रहें। आंखों को कोई ना खोलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आंखों को बिल्कुल नहीं खोलना है। वो विश्व शक्ति ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है माय डियर फ्रेंड्स। हो सकता है आपका सर भारी हो सकता है आपको कहीं बॉडी में खुजली हो, तो ये नेचुरल चीज़ें हैं माय डियर फ्रेंड्स। हो सकता है आपकी बॉडी में पेन हो, ये मिथ हैं। डरना नहीं है कि आप जाके डॉक्टरों के पास दिखाने लग जाएं। पहले इस ध्यान को 40 दिन पूरा कीजिए। सहन शक्ति भी कोई चीज़ होती है माय डियर फ्रेंड्स। हाँ, वी आर स्ट्रॉन्ग्स, हम ये कर सकते हैं, इस ऊर्जा को ले सकते हैं। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। जो विचार आ रहे हैं उन्हें एंटरटेन ना करते हुए आप फिर से अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएं माय डियर फ्रेंड्स।
कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, आप और आपकी सांसें, तीसरा कोई नहीं माय डियर फ्रेंड्स। प्यार से नॉर्मल और नेचुरल सांसें जो आ रही हैं, उन्हीं के साथ एक हो जाएं। जब हम सांसों के साथ जुड़ते हैं तो हम निर्विचार हो जाते हैं। जब हम निर्विचार होते हैं तो हम पूरी तरह से शून्य में चले जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। नो मेडिसिन, ओनली मेडिटेशन माय डियर फ्रेंड्स। कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवाइयाँ नहीं। जब हम सांसों से जुड़ जाते हैं, धीरे धीरे हमारी हीलिंग प्रक्रिया शुरू होती है माय डियर फ्रेंड्स। उसे तैश में आकर जल्दबाजी में नहीं, हर काम धीरे धीरे करना है माय डियर फ्रेंड्स। प्यार से हम कई जन्मों से पहले से अपने सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ कैरी करके लाते हैं कर्मों द्वारा, चाहे वो रोग से रिलेटेड है, चाहे वो हमारी फाइनेंशियल से रिलेटेड है, चाहे हमारे रिश्तों से रिलेटेड हैं। उन कर्मों को रिलीज कर दीजिए यहीं पर माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपके साथ किसी की नहीं बन रही है, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वो कोई भी रिश्ता है, उनकी पूर्ण आत्मा को अपने सामने विजुलाइज करते हुए उनको बुलाइए और कहें, अगर मैंने आपके साथ कुछ पुराना कर्म अच्छा नहीं किया है, मैंने आपका कभी जाने अनजाने में या इसी जन्म में आपका अपमान किया है या जानबूझकर आपको धोखा दिया है, चाहे वो पैसों से रिलेटेड, चाहे रिश्तों से रिलेटेड, चाहे किसी रोग से रिलेटेड आपको कोई ताना मारा है, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मांगती हूँ, मुझे आप माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, 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 धन्यवाद, बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड। आज मेरे जो शरीरी रोग हैं, चाहे वो बीपी है, चाहे कैंसर है, चाहे शुगर है, चाहे सर्वाइकल है, चाहे माइग्रेन है, कुछ भी ब्लड से रिलेटेड कुछ भी है, उसको मैं यहीं इसी वक्त रिलीज कर रहा हूँ, रिलीज कर रही हूँ। वो सारे मेरे रोग एंड दोष खत्म हो चुके हैं। उसे मैं अलिसियाना समुद्र अग्नि में गलाकर प्रकाश में बदल डालिए माय डियर फ्रेंड्स। सारे रोग एंड दोष जो दोबारा आपके पास ना आए।
फील करें उस ऊर्जा को माय डियर फ्रेंड्स, उस एनर्जी को जो ब्रह्मरंध्र द्वारा आपके अंदर प्रवेश कर रही है, एक वाइट लाइट की तरह। आपको कोई भी रोग, वहां पर आप एस्ट्रल पिरामिड, सॉल्ट पिरामिड को विजुलाइज करते हुए जहां पर तकलीफ है उसे इमेजिन करें, उस पिरामिड को वहां रखते हैं। चाहे आप पेट है, चाहे आपके सर में दर्द है, मन ही मन ये एस्ट्रल पिरामिड हमें पूरी तरह से हील कर रहा है अपनी विश्व शक्ति ऊर्जा द्वारा। अपनी सांसों के साथ पूरी जागरूकता बनाए रखें माय डियर फ्रेंड्स। आपकी सांसें आपकी जागरूकता के बिना टूटने न पाए माय डियर फ्रेंड्स। नोज के पास खड़े हो जाएं एक द्वारपाल बनकर, एक सिक्योरिटी गार्ड बनकर। क्या सांसें आ रही हैं, क्या सांसें जा रही हैं, उन्हें देखते रहें एंटर एंड एग्जिट करते हुए। पूरी तरह से एक हो जाएं उन सांसों में। बड़ी प्यारी सुंदर कोमल सांसें हैं हमारी। अपनी प्यारी सरल एंड स्वाभाविक सांसों के साथ जुड़े रहें माय डियर फ्रेंड्स। कोई भी आंखें ना खोले।
लास्ट 1 मिनट। जिसका मन कर रहा है कि हम ऐसे ही आंखें बंद करके बैठे रहना है, तो अब बिल्कुल वो आंखें बंद करके बैठे रह सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जब उनका मन करे तभी वो उठ जाएंगे, अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखते हुए 5 सेकंड के लिए काउंटिंग करते हुए हाथों के अंदर ही आंखों में खोलना है जब उनको उठना होगा तब। लास्ट 30 मिनट्स, आखिरी 30 मिनट, सॉरी 30 सेकंड, नॉट अ मिनट, 30 सेकंड। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर को महसूस कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। एनर्जी खूब आनी शुरू हो जाती है जब हमें 1 घंटा तो लगाना ही चाहिए, पर थोड़ी थोड़ी से स्टार्टिंग करते हुए आप 1 से 2 घंटे भी लगाएंगे आगे जाकर। जिनको शरीरी रोग है, तकलीफें हैं, उनको 1 घंटा तो कम से कम करना ही चाहिए। लास्ट 10 सेकेंड, आखिरी 10 सेकेंड। धीरे धीरे हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाइए, अपनी बॉडी को महसूस कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। 5 सेकेंड के लिए अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1 0। आंखों के अंदर ही हाथों को खोलते हुए बिल्कुल एक स्माइल के साथ अपने आंखों को खोल दीजिए मास्टर्स। यस, बहुत अच्छा लगा। अपने आप का धन्यवाद कीजिए, अपने आप को शाबाशी ज़रूर दीजिए। मैंने कर दिखाया, है ना। ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ थोड़ी देर के लिए। अगर आपको आंखें बंद करके मन कर रहा है सुनने का तो आप सुन सकते हैं आंखें बंद करके भी। और मैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ये सार बताने वाली हूँ, जो हमने शुरू की थी उसके सार बताने वाली हूँ। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर 30 सिद्धांत जो हैं उसके में फर्स्ट सिद्धांत आपका था समय की लॉग बुक बनानी है। वो मैंने आपको बताया कि लॉग बुक कैसे बनानी है, कैसे आपको तैयार करके अपने समय की लॉग बुक बनानी है। दूसरा था आर्थिक लक्ष्य बनाना है। आपने अपना लक्ष्य कैसे बनाना है, आपको योजना से आपके कार्य जो तय होते हैं, कार्यों से जो परिणाम हासिल होते हैं और परिणाम से आपको सफलता मिलती है, तभी से आपका लक्ष्य जो है शुरू हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करना है। आपको जो आपके सबसे महत्वपूर्ण काम है वो सबसे पहले करना है। यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें, ठीक है। यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करना है। काम सौंपना यानी डेलीगेशन सीखे माय डियर फ्रेंड्स। आपको ये नहीं कि ये सारे काम मैं ही कर लूँगी, छोड़ दीजिए आप सब, मैं ही करने वाली हूँ। गाइस, दूसरों की मदद लेके भी काम करना सीखिए, तभी आपके सब महत्वपूर्ण काम जो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ नियम हैं, उनके लाभ लेने की ज़रूरत है। जैसे बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है, अच्छी खबर यह है कि आप इसके पायलट हैं, राइट। यस, तो कुछ चीज़ें हैं। पार्किंसन के नियम को जानना बहुत ज़रूरी है। वो नियम क्या है, काम उतना ही फैल जाता है जितना उसके लिए समय होता है। तो हमारे पास जितना काम होता है हमारा समय भी उसी अनुरूप फैलता और सिकुड़ता है। तो अगर हम कम समय में ज़्यादा काम करने की योजना बनाएंगे तो वो समय फैल जाएगा और वे सारे काम उसी अवधि में पूरे हो जाएंगे। दूसरी ओर अगर हमने समय में कम करने की योजना बनाई तो समय सिकुड़ जाएगा और उतनी ही अवधि में हम काम कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो 7वां समय सिद्धांत ये है, पार्किंस के नियम का लाभ लेना है। लक्ष्य जितना बड़ा होगा उपलब्धि भी उतनी बड़ी होती है, ठीक है।
तो ये चीज़ें हैं जो मैं थोड़ी-थोड़ी करके आपको बताऊँगी। अपने प्राइम टाइम में काम करें। पता चल गया आपको प्राइम टाइम क्या होता है? टेलीविज़न पर प्राइम टाइम में जैसे हम या रात्रि यानी रात 8 बजे से 10 बजे तक वो प्राइम टाइम जैसे आपका बना सकते हैं आप, ठीक है? प्राइम टाइम में काम करना है। अपना टाइम टेबल ज़रूर बनाएँ कि आप हमारे पास समय की सबसे ज़्यादा कमी होती है, परंतु इसी का हम सबसे ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं, ठीक है? कर्म में जुट जाएँ, जो कर्म है आपके उसमें जुटना है। समय की रेत पर कदमों के निशान बैठकर भी नहीं बनाए जा सकते माय डियर फ्रेंड्स। तो यदि अ, महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप क्या करने जा रहे हैं, इसके बजाय महत्वपूर्ण तो ये है आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाना है, ये अगला सिद्धांत है। अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाएं। डेडलाइन तय करें, आपकी डेडलाइन क्या होगी उसको तय करना है। समय को खरीदना सीखें माय डियर फ्रेंड्स। 1 इंच सोने से भी 1 इंच समय नहीं खरीदा जा सकता, ठीक है? 1 इंच सोने से भी 1 इंच समय नहीं खरीदा जा सकता। नेक्स्ट है भावी लाभ के लिए वर्तमान में यानी प्रेजेंट में त्याग करना है उसका, ठीक है? निश्चित समय पर काम करें, ठीक है? समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण को नियम को जानना पड़ेगा, ठीक है? और बहुत लंबा है ये, तो शायद आप सुनना चाहें या नहीं मुझे नहीं पता। न्यूटन की गति से पहले नियम का लाभ लेना है आपको। यस डेफिनेटली मैं ये बुक ज़रूर आपको पूरी तरह से सुनाऊंगी। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो परिणाम है माय डियर फ्रेंड्स। यस महत्वपूर्ण क्या है? परिणाम है, ठीक है? तय करें कि कौन सा समय कब करना है। सुबह जल्दी उठना होगा, 1 घंटा व्यायाम भी करना होगा, मोबाइल का न्यूनतम उपयोग करना होगा, ज़्यादा सोशल मीडिया में नहीं अटैच होना है, इंटरनेट पे समय बर्बाद ना करें, ठीक है? ये भी आपके सिद्धांत में हो रहा है। आलस से बचना है, टाल मटोल नहीं करनी है, अगले दिन की योजना बनाकर अपने अवचेतन मन की शक्ति का लाभ लें माय डियर फ्रेंड्स। अगले दिन की योजना बना लें, बुरी लतों से बचना है, सापेक्षता के नियम को समझें, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं आपके साथ जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं। जब ईश्वर ने समय बनाया था तो उसने इसे प्रचुरता में बनाया था, ठीक है? तो हम लोग सब भूल चुके हैं अपने समय में जीना। हमें समय में कैसे हमें जीना है, समय को कैसे हम उपयोग में ला सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। बिल्कुल हम समय का महत्वपूर्ण काम क्या है आपके वो पहले करने हैं, बाकी को बाद में, ठीक है? जो आपको लगता है वो ज़रूरी है आपके लिए तो वो करना है, ठीक है? ये छोटी सी बुक थी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। हो सकता है आप बोर भी हो रहे होंगे, लेकिन बोरियत अगर आप समझेंगे तो बोर नहीं होंगे, क्योंकि इसी चीज़ों की कमी हम सब में है, मुझ में भी थी। मैं भी बुक पढ़ना नहीं चाहती थी, पर इसी बहाने से मैं बुक पढ़ रही हूँ और मुझे बुक पढ़ने से नींद आती है, आँखें भारी होने लगती तो मैं सो जाती हूँ। तो लेकिन मैंने कोशिश की है शुरू कि बुक पढ़ रही हूँ, चाहे मैं 4 ही पन्ने 5 पन्ने या 10 पन्ने पढ़ रही हूँ। और बुक से बहुत फ़ायदा है, बुक से बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आज का इतना ही, तो कल मैं फिर से आऊँगी। छोटी छोटी बुक्स ऐसे ही शेयर करूँगी, 1-2 चीज़ें आपके साथ। तो एक कहते हैं विजडम शेयरिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, हम सब में बांटेंगे एक दूसरे के साथ, तभी तो हम अपनी एक दूसरे के साथ ऊर्जा को कनेक्ट कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो ऐसे ही एक दूसरे की ऊर्जा अच्छी लेनी है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं लेना है। जहाँ आपको लगता है ये नेगेटिव है वहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके घर वापस, ठीक है? उसको इग्नोर कीजिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब कोई हमारे पास दुखड़ा रो रहा होता है, कोई बहुत सारी चीज़ें हम उसी को ऑब्जर्व करने लग जाते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट हमारी अपनी बॉडी पे भी पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा हाँ, किसी की हेल्प करने में कोई खराबी नहीं है, हेल्प करना बेहद ज़रूरी है, पर ऊर्जा उसकी लेनी बहुत ज़रूरी नहीं होती है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि उसका हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि उनका सोल अपना है, अब हमारा सोल अपना है। सॉरी, ऊर्जा को कनेक्ट वहाँ कीजिए जहाँ पर आपका एक जैसी ऊर्जा बनानी है माय डियर फ्रेंड्स। जैसे हम ध्यानी हैं,
हम ध्यान एक जैसी ऊर्जा बनाते हैं, एक दूसरे को जोड़ते हैं, हम सब वननेस में बन जाते हैं। एक लाइट को उतारना है सबने धरती पर माय डियर फ्रेंड्स। अब पूरी तरह से जितनी भी स्प्रेड कर सकते हैं उतना स्प्रेड कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और उसको करने से आपको क्या होगा, लाभ ही मिलेगा। और जितनों को बताएंगे उतना सब्सक्राइब कराना भूलिए ना। और बेल आइकन जो उसमें एक घंटी बनी होती है ना छोटी सी, उसको टच करना है आपको, तो आपकी मेरी नोटिफिकेशन हमेशा मिल जाया करेगी। कई लोग बोलते हैं हमें पता नहीं चलता, हमारे नोटिफिकेशन नहीं, आपका नहीं पता चलता वीडियो। गाइस तो बेल को दबाना, जो मेरे वीडियो के नीचे एक बेल आइकन होता है, उस बेल घंटी का शेप बना होता है, उसको बस टच करना होता है, और सब्सक्राइब वर्ड लिखा होता है, उसको टच करेंगे तो जल्दी आपको सब मिलेगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऐसे ही खुश रहिए, स्माइल रखिए, और हैप्पी एंड हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।